जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए आपको हम केमिस्ट्री का वीडियो क्लास 12th का प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, आपके इस जो है क्लास में। तो आज बच्चों हम एक नए टॉपिक और नए पार्ट के साथ आप सबके बीच उपस्थित हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में आपको पहले चैप्टर का कुछ बेसिक बताए थे बच्चों। तो अब उसी चैप्टर का थोड़ा सा आगे हम चलेंगे। तो उस पर हमने आपको डिस्कस किया था कि जो है रसायन बलगतिकी क्या है, उसमें जो है अपक्रिया की वेग क्या होती है, अपक्रिया की दर क्या होती है, हमने उसमें आपको बताया था। तो आज बच्चों उसी अपक्रिया की दर और अपक्रिया के वेग पर हम आज आंकिक प्रश्न लेकर आए हैं, यानी न्यूमेरिकल लेकर आए हैं बच्चों। उस पर हम सवाल कैसे लगाते हैं आइए हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा। तो बच्चों उसी जो है टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री के जितने आपको हम थ्योरेटिकल जो भी चीजें बताएंगे उसका न्यूमेरिकल एक बताएंगे बच्चों, ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई जो है दिक्कत या परेशानी ना हो। चलिए देखिएगा। तो कह रहे हैं कि आर इजकल टू पी। तो आर इजकल टू पी, आर का मतलब होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माने होता है अभिकर्मक, और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद। यानी कोई आर से पी में कन्वर्ट हो रहा है, कोई अभिक्रिया है वो आर से पी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी बदल रहा है बच्चों। तो कह रहे हैं आर इजकल टू पी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की सांद्रता 0.03 यम, यम मतलब मोलर है बच्चों, यम से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 यम हो जाती है। तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए बच्चों। यहाँ पर हमने अभिक्रिया नहीं लिखे हैं, तो आप जानिए कि वेग लिख दिया गया है, तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर ही निकालना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम इसमें आपको बताते हैं अभिक्रिया की दर कैसे निकाली जाती है बच्चों। चलिए यही समझते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने आपको बताया था कि बच्चों अभिक्रिया की दर बराबर होती है, अभिक्रिया की दर बराबर होता है सांद्रता में परिवर्तन। क्या होता है बच्चों? सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन और बटे लगा समय, लगा समय। ये हमने आपको बच्चों फार्मूला बताया था। सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन मतलब अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता है उसमें जो परिवर्तन है उसे लिखना है बच्चों। और अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तो उसे बनने में कितना समय लगता है वो आपको समय लिख देना है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। इसका हमने आपको बताया था कि रेट इजकल टू होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन इजकल टू होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है बच्चों सांद्रता। सांद्रता को हम क्या देते थे? डेल्टा सी अपान सम, लगा समय डेल्टा क्या होता है? टी होता है। लगा समय जो होता है बच्चों क्या होता है? डेल्टा टी। और उसमें परिवर्तन का मतलब भी ये डेल्टा हो गया, जितना परिवर्तन होगा उसे हम डेल्टा चिन्ह से बदली कर देते हैं। तो चलिए आइए हम हल करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो सांद्रता में परिवर्तन देखिएगा, ये अभिक्रिया है, मान लीजिए आर इजकल टू क्या बन रहा है बच्चों? पी बन रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आर इक्वल टू पी अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया की देखिए सांद्रता पहले कितना दिया था, यहाँ पर देखिए 0.03 दिया है, और ये कन्वर्ट हो रहा है कितने बच्चों? देखिएगा 0.02। हमारे पास अभिकारक था 0.03 और ये 0.2 में क्या हो रहा है बच्चों? कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी परिवर्तित हो जा रहा है। और ये यहाँ से यहाँ जाने में इसे समय लग रहा है, कितने मिनट लग रहा है बच्चों? 25 मिनट लग रहा है। कितने मिनट लग रहा है? 25 मिनट का समय लग रहा है। तो आप क्या कर देंगे? इनके दोनों सांद्रता को आपको घटा देना है और बटे क्या कर देना है? समय से आपको भाग देना है। चलिए यही समझते हैं। तो सांद्रता यानी आप कर सकते हैं, देखिए सांद्रता कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आप घटा दीजिए। तो आप घटाएंगे 0.03 माइनस 0.02 और बटे क्या हो जाएगा बच्चों? समय, लगा समय कितना है? 25 मिनट है बच्चों। कितना लग रहा है समय? 25 मिनट। जैसे ही आप इसे घटा देंगे बच्चों, तो इसमें आप घटाएंगे तो आ जाएगा 0.01 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 25 हो जाएगा, ठीक है। अब आप आगे की तरफ चलिए, तो जैसे ही हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, यानी अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगा, देखिए 0.01 है, आप ये 10 हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे
1/25, और जैसे ही ये 10 हटाएंगे बच्चों तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 25, 1/2500 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देंगे बच्चों, भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा लगभग, देखिए 25 चौके 100, यानी 0.00 कितना आ जाएगा बच्चों 4। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया है। ठीक है, और ये आंसर जो हमारा आया है बच्चों, ये देखिए पहले ध्यान दीजिए, ये वेग निकाल रहे हैं तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन यहाँ समय हमारा मिनट में दिया है बच्चों, समय किस में दिया गया है, मिनट में दिया है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मीटर मीटर प्रति मिनट लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, मीटर प्रति मिनट लिख देंगे। अगर सेकंड में दिया होता है यहाँ पर समय, अगर सेकंड में दिया रहेगा तो आप सेकंड लिख देंगे, और मिनट में दिया रहेगा तो क्या लिख देंगे, मिनट में लिखेंगे। अगर यहाँ बच्चों घंटा दिया गया है तो आप घंटे में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हम आपको बताए थे मोलर में, यदि सांद्रता अगर मोलर में दी जाए तब कैसे सवाल लगाते हैं, कि जिस क्वेश्चन में सांद्रता आपको मोल प्रति लीटर में दिया है बच्चों, देखिएगा तो कह रहे हैं कि कोई अभिक्रिया है, देखिएगा 2A = उत्पाद, कह रहे हैं कोई अभिक्रिया है 2A = उत्पाद, अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घट कर बच्चों 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है, तो इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। क्या निकालना बच्चों, अभिक्रिया वेग निकालना है, यानी आप कह सकते हैं अभिक्रिया की दर निकालना है, अभिक्रिया का वेग निकालना है। आप अभिक्रिया की वेग कहिए चाहे अभिक्रिया की दर कहिए, दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसी को उसी ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं बच्चों। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अभिक्रिया अभिक्रिया दर बराबर होता है बच्चों, अभिक्रिया की दर बराबर होता है सांद्रता में परिवर्तन। क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, बटे क्या होता है बच्चों, लगा समय। ठीक है, तो इसे अभिक्रिया की दर को हम प्रदर्शित करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए, बराबर सांद्रता क्या होता है डेल्टा सी, और बटे लगा समय क्या होता है बच्चों डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सांद्रता बच्चों, सांद्रता किसमें दिया जाएगा, मोल प्रति लीटर, क्योंकि सांद्रता की इकाई बच्चों मोल प्रति लीटर होती है, उन दोनों को मिला दीजिए तो आप मोलर कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा कि सांद्रता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है बच्चों, तो यहाँ देखिए 0.5 मोल प्रति लीटर लिख दिया गया है, यानी एक सांद्रता यहाँ पर है बच्चों, और यहाँ पर मोल प्रति लीटर लिखा गया है, तो एक सांद्रता यहाँ पर है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सांद्रता में परिवर्तन, तो सांद्रता में परिवर्तन मतलब बच्चों इसमें हम यहाँ रखेंगे, देखिएगा तो ये कह रहे हैं कि 0.5, यहाँ पर 0.5 माइनस कर दीजिए, कितना घट रहा है 0.4, माइनस क्यों लगा, क्योंकि घट रहा है बच्चों। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, इसमें कुल कितना समय लग रहा है बच्चों, 10 मिनट का समय लग रहा है। जैसे ये 2A से उत्पाद में अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो 10 मिनट का समय लग रहा है बच्चों, तो 10 से हम क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं इसे आगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कितना है 0.5 में से माइनस 0.4 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.1, और बटे कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। अब ये 10 हटाएंगे तो एक नीचे 0 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.01, कितना क्या आ जाएगा बच्चों, सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर और प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है, तो यहाँ पर हमारा मिनट में दिया है तो आप क्या कर सकते हैं मिनट। तो ये हमारा आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा ये 0.01 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, क्या आ जाएगा मोल प्रति लीटर, सांद्रता की क्या होती है और समय किसमें दिया गया बच्चों, मिनट में दिया है, तो मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, ये हमारा बच्चों क्या है आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार हम जो है इस पर अभिक्रिया के वेग
आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल ध्यान देना है कि अभिकारक से उत्पाद बनने में कितना समय लग रहा है और वो अभिकारक जो है उत्पाद में कितना कन्वर्ट हो रहा है। तो अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा बच्चों आप घटा दीजिए और समय से आप क्या कर देंगे, उसमें भाग लगा देंगे, तो आपका अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप सब समझे कि हम आपको दो रिएक्शन बताए बच्चों, तो आगे हम चलेंगे। देखिएगा, तो आपका जो टॉपिक रहेगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टॉपिक हम आपको जब बता देंगे तो इस पर आपको न्यूमेरिकल कराएंगे बच्चों। तो पहले इसे हम सीखते हैं कि ये हमारा टॉपिक क्या कहना चाहता है। चलिए देखिएगा, तो बच्चों अब हम सीखेंगे रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के वेग रासायनिक अभिक्रिया के वेग। ठीक, तो बच्चों आपका हमारा हेडिंग रहेगा रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग हम कैसे लिखते हैं बच्चों, कोई एक हमें समीकरण देगा, उस समीकरण में हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की वेग को कैसे लिखा जाता है, फिर उस पर जो है न्यूमेरिकल कैसे आते हैं बच्चों। चलिए आइए समझते हैं। तो मान लीजिए बच्चों, हम आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे आर इजकल टू पी। आर बच्चों, आर का मतलब होता है, आर का मतलब होता है रिएक्टेंट, मतलब ये अभिकारक होगा, और ये क्या है आपका पी है। यानी अभिकारक से उत्पाद बन रहा है बच्चों, अभिकारक से उत्पाद बनेगा, तो इसमें जो परिवर्तन होगा तो उसमें समय लगेगा, उससे हम भाग दे देते हैं बच्चों, अभिक्रिया की दर निकल जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको हमने अभी इस जो है वीडियो में बताया आपको। ठीक है, तो चलिए अब इस पर हम अभिक्रिया एक दिया जाएगा, उस अभिक्रिया पर हम जो है उसको कैसे अप्लाई करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये अभिकारक है, तो अभिकारक की जो सांद्रता होती है बच्चों, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो बच्चों क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा। और उत्पाद की जो सांद्रता होती है किसी अभिक्रिया में, वो क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें अभिकारक की मात्रा घटेगी और तभी उत्पाद की मात्रा क्या होती है, बनती है। यदि अभिकारक की मात्रा नहीं घटेगी तो उत्पाद जो है बनेगा नहीं बच्चों। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया में अभिकारक घटता है तो उत्पाद क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता बच्चों जो है क्या होगी, कम हो जाएगी, तो उसे हम जो है माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और जब उत्पाद में सांद्रता बढ़ेगी तो उसे हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस चिन्ह यूज करेंगे। इस अभिक्रिया में हम क्या लेंगे, प्लस चिन्ह यूज करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे देखिएगा, जैसे बच्चों मान लीजिए हमारे पास कोई एक अभिक्रिया है, जैसे हमने माना ए इक्वल टू बन गया क्या है बच्चों, सी। हमने लिया ए प्लस बी इक्वल टू क्या बन गया, सी। अब इसको हम कह दें कि इस अभिक्रिया की हमें जो है अभिक्रिया का वेग लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया के वेग लिखने के लिए दो चिन्ह यूज किया जाता है बच्चों। या तो आप डेल्टा चिन्ह लेंगे या तो आप डी के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले हम अभिकारक का लिखेंगे, फिर इसके बाद किसका लिखेंगे, उत्पाद। पहले अभिकारक लिखा जाएगा, फिर उत्पाद लिखा जाएगा। और ध्यान देना है कि अभिकारक की जो सांद्रता लिखी जाएगी वो माइनस के साथ लिखी जाएगी, और जो उत्पाद की सांद्रता लिखी जाएगी बच्चों वो प्लस चिन्ह से लिखा जाएगा। ठीक है, और अभिकारक और उत्पाद एक दूसरे के आपस में, सभी अभिक्रिया का वेग आपस में क्या होंगे, बराबर के साथ लिखना है, सभी बराबर होंगे। चलिए, तो जैसे बच्चों पहले हमें इसे लिखना है, तो चलिए इसे हम लिखेंगे डेल्टा एक टू मास ऑफ ए। क्या लिखेंगे, डेल्टा लगाकर एक टू मास ऑफ लिखना है, यानी ये कोष्टक लगाना, इसे हम सांद्रता कहते हैं। और किसके लिए लिखा जा रहा है बच्चों, ए के लिए लिखा जा रहा है, तो इसे हम ए लिखेंगे अंदर। ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि जब अभिकारक की सांद्रता लिखने लगते हैं सांद्रता,
तो डेल्टा लगाकर और एक टू मास ऑफ लगाकर और बटे क्या लिखना है, डेल्टा टी। तो ये सांद्रता इसमें लिखी जाए, वेग जो लिखा जाएगा बच्चों, ये आपको इस प्रकार लिखना है, डेल्टा एक टू मास ऑफ अपॉन डेल्टा टी। एक टू मास ऑफ के अंदर वो चीज आपको रखना है जिसकी आप जो है वेग निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए का वेग निकाल रहे थे बच्चों, तो क्या लगाए, डेल्टा लगाए, एक टू मास ऑफ मतलब सांद्रता लगाए, और ए का लिखे उसके अंदर क्या लिखिए ए, और बटे क्या कर देंगे बच्चों, टी लिख देंगे। बच्चे क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, और ये अभिकारक के लिए इसलिए क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस से लगाएंगे। तो हमें अभिकारक की सांद्रता को माइनस चिन्ह के साथ लिखना है। ठीक है, फिर अब बी का नंबर आया है तो बच्चों बराबर लिखेंगे, क्या कर देंगे, बराबर देंगे, क्योंकि सभी अभिक्रिया क्या जो चाहे वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, सभी का वेग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों। चलिए, तो अब बी के लिए लिख रहे हैं बच्चों, तो बी के लिए तो पहले क्या लगाएंगे, अब माइनस लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, डेल्टा लगाएंगे, फिर एक टू मास ऑफ लिखेंगे, फिर इसके अंदर क्या लिख देंगे, बी, और बटे क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टी। ठीक है, तो ये देखिए बी के लिए हो गया। ठीक है, अब ए के लिए हो गया, बी हो गया, इसके बाद बराबर बच्चों क्या लिखेंगे, सी का लिखेंगे, किसका लिखेंगे, सी। और सी आपको ध्यान देना है कि सी हमारा क्या है, उत्पाद है। उत्पाद की जो है वेग लिखते समय यानी सांद्रता जो लिखेंगे बच्चों वो प्लस चिन्ह के साथ, तो प्लस डेल्टा एक टू मास ऑफ सी अपान क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वेग को डिफाइन करते हैं यानी लिखते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी इक्वल टू क्या था, सी था। ये अभिकारक थे, अभिकारक की तरफ वाले जो है बच्चों माइनस चिन्ह के साथ लिखे जाएंगे, और उत्पाद की तरफ वाले वो प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। और वेग लिखते समय ध्यान देना है, डेल्टा एक टू मास ऑफ अपान डेल्टा टी इसमें लिखा जाता है। और एक टू मास ऑफ के अंदर वो चीज आपको रखना है जिसकी आप जो है वेग निकाल रहे हैं। जैसे ए का निकाल देंगे तो एक टू मास ऑफ ए जो है हो जाएगा, अब बी का निकालेंगे तो एक टू मास ऑफ बी हो जाएगा, सी का निकालेंगे तो एक टू मास ऑफ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम और भी एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बने रहिए हमारी इस क्लास में। तो चलिए हम देखते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो जैसे मान लीजिए बच्चों कोई रिएक्शन और ले ले रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास यक्स है और प्लस क्या है बच्चों, वाई। माना हमने एक अपीरियल लिया यक्स प्लस वाई, इक्वल टू हमारा क्या बन गया बच्चों, जेड बन गया। अब इसका हमें अभिक्रिया का वेग लिखना है, अभिक्रिया की दर लिखना है बच्चों, कैसे लिखेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग हमें कैसे लिखना है बच्चों, एक टू देखिए डेल्टा एक टू मास ऑफ अपान डेल्टा टी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम यक्स का लिखेंगे, फिर वाई का लिखेंगे, फिर जेड का लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर यक्स वाई जेड एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, एक दूसरे के क्या रखना है, बराबर रखना है। चलिए तो पहले यक्स के लिए निकालते हैं बच्चों। ये देखिए ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, ये अभिकारक है ये उत्पाद है। अभिकारक की सांद्रता बच्चों माइनस के साथ लिखी जाएगी, तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस ये डेल्टा एक टू मास ऑफ एक्स अपान डेल्टा टी, बराबर ये भी अभिकारक है तो ये भी माइनस के साथ लिखा जाएगा, डेल्टा एक मास ऑफ वाई अपान डेल्टा टी, बराबर ये उत्पाद है बच्चों, ये प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। ये किसके साथ लिखा जाएगा, प्लस चिन्ह के साथ लिखा जा रहा है। क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता कम होती है इसलिए वो माइनस चिन्ह से लिखा जाता है, और उत्पाद की सांद्रता बच्चों अधिक होती है इसलिए वो प्लस चिन्ह से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेल्टा एक मास ऑफ जेड अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ये प्लस चिन्ह से लिखना है बच्चों और ये माइनस चिन्ह से लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई भी रिएक्शन लेंगे और उसका वेग आप आसानी से लिख सकते हैं। जब आपको वेग लिखना आ जाएगा बच्चों तो इस पर आप न्यूमेरिकल जब हम बताएंगे तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, कोई एक रिएक्शन और लेते हैं, इसके बाद आगे टॉपिक पे चलेंगे बच्चों। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, सी प्लस क्या कर दिए बच्चों, डी कर दिए। ठीक है, सेम उसी प्रकार इसमें भी लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, अभिकारक लिखना है, फिर इसके बाद किसे लिखना है बच्चों, उत्पाद। अभिकारक की सांद्रता माइनस में होगी क्योंकि वो जो है उसकी सांद्रता कम होती है, उत्पाद को हम प्लस चिन्ह से लिखेंगे क्योंकि उसकी सांद्रता ज्यादा होती है। चलिए तो पहले ए के लिए लिखते हैं बच्चों, तो माइनस डेल्टा एक टू मास ऑफ ए और अपान डेल्टा टी। अब ये बराबर बच्चों फिर बी के लिए लिखना है, तो माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, और एक टू मास ऑफ के साथ लिखना है बच्चों। ठीक है, एक टू मास ऑफ आप जरूर लगाइएगा, बराबर। अब ये दोनों बच्चों उत्पाद है तो उत्पाद की सांद्रता प्लस में लिखी जाती है, तो आप लिखेंगे प्लस डेल्टा एक टू मास ऑफ सी अपान डेल्टा टी,
इसी प्रकार बच्चों बराबर ये लिखिएगा डेल्टा डी, ये डेल्टा एक मास ऑफ डी अपान डेल्टा टी, और ये प्लस चिन्ह लगाएंगे बच्चों। क्यों प्लस लगाया जा रहा है? क्योंकि ये उत्पाद है और उत्पाद की सांद्रता किसमें होती है बच्चों? प्लस में होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बच्चों हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यदि इसी इसी यही चीज रहेगा, बस इसके आगे बच्चों मोलों की संख्या दी जाए। यदि अभिक्रिया में मोलों की संख्या दी जाती है तब हम जो है वेग को कैसे लिखते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बने रहिए हमारी इस क्लास में, तो हम आगे आपको बताएंगे कि जब अभिक्रिया में बच्चों मोलों की संख्या दी जाए, तो हेडिंग आपका रहेगा यदि अभिक्रिया में मोलों की संख्या दी जाए। वो हेडिंग रहेगा बच्चों आपको, देखिएगा, यदि 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 अभिक्रिया यदि अभिक्रिया में मोलों की संख्या यदि अभिक्रिया में मोलों की संख्या दी जाए, चलिए बच्चों, यदि अभिक्रिया में मोलों की संख्या दी जाती है तो हम कैसे वेग निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हम लेते हैं, बहुत सरल है, बहुत आसान है बच्चों, केवल आप ध्यान से देखिएगा। यदि बच्चों हम अभिक्रिया में मोल ले लें, जैसे मोल क्या लीजिए बच्चों, जैसे मान देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम 2a और प्लस 3b, 2a प्लस 3b इक्वल टू 4c, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए इसमें आगे की तरफ हमने क्या लगा दिया? संख्या लगा दी है बच्चों। कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में यदि आगे की तरफ उसके मोल दिए होते हैं, ये क्या है? मोल है। जैसे यहाँ पर सी के 4 मोल है, बी के 2 मोल है, और ए के बी के 3 मोल है, और ए के कितने मोल है बच्चों? 2 मोल है। यदि मोल दिया जाए तो हम वेग कैसे लिखते हैं बच्चों? तो चलिए आइए समझते हैं। तो वेग कैसे हम डिफाइन करेंगे, देखिएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ए का लिख रहे हैं बच्चों, किसका लिख रहे हैं? ए का लिख रहे हैं, तो जो मोल रहेगा, जैसे ए के पास जो मोल रहेगा वो 1/, में कर देना है बस। मोलों की संख्या, यदि अभिक्रिया में मोलों की संख्या दी जाएगी तो उसे 1/, करके लिख देना है, और बाकी जो प्लस में रहेगा वो प्लस में रहेगा, जो माइनस में रहेगा वो माइनस में रहेगा बच्चों। बस मोल को 1/, कर देना। चलिए आइए समझते हैं हम। तो 2a है बच्चों, ये अभिकारक है, तो इसे माइनस चिन्ह से लिखेंगे, तो -1/2, ये बच्चों जो 2 है वो 1/, करके लिखा जाएगा। ठीक है, और वही चीज रहेगा डेल्टा एक टू मास ऑफ ए अपान डेल्टा टी। वही पिछला नियम रहेगा, वही पिछला सब रहेगा बच्चों। बस कभी मोलों की संख्या दी जाती है तो आपको 1/, करके लिखना है बस। ठीक है, अब बराबर 3b है बच्चों, तो ये अभिकारक है तो माइनस लगाएंगे, 3 को क्या कर देंगे? 1/, कर देंगे, तो 1/3 डेल्टा एक टू मास ऑफ बी अपान डेल्टा टी, ये हो गया बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार बराबर ये देखिए 4c है, क्या है बच्चों? 4c है, ये उत्पाद है, तो हम प्लस चिन्ह से लिखेंगे, तो हो जाएगा प्लस 1/, क्या कर देना है? 4 करना है, और इसके बाद बच्चों डेल्टा एक टू मास ऑफ सी अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। तो ये बच्चों इस प्रकार से वेग लिखा जाएगा। ठीक है, यदि अभिक्रिया में कोई मोल दिया जाता है तो आपको इस प्रकार से इसे लिख देना है। ठीक है, केवल क्या करना है? मोलों की संख्या को आपको बटे में रख देना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए हम एक, ये तो अभी हमने एक प्रतीक के रूप में आपको बताया, एक रिएक्शन लेकर बताते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे बच्चों Na2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 है बच्चों। ये हमारे पास अक्रिया है और इसकी हमें दर लिखना है बच्चों। तो हम कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। तो क्या करना है? उत्पाद देखना है, अभिकारक देखना है। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अभिकारक की सांद्रता बच्चों हम लिखते हैं माइनस चिन्ह से, और उत्पाद की सांद्रता लिखते हैं प्लस चिन्ह से। चलिए, तो यहाँ पर N2 है बच्चों, तो क्या लिखेंगे? इसके आगे कोई मोल नहीं है, इसके आगे बच्चों कोई मोल नहीं है। जब आगे कोई मोल नहीं रहता है तो बच्चों 1 माना जाता है। कितना माना जाता है? 1। तो 1 लिखिए या न लिखिए, समीकरण में कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप क्या लिखेंगे? केवल माइनस डेल्टा एक टू मास ऑफ Na2, और बटे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। जहां आप ए था ए लिखते थे, बी था बी लिखते थे, वही N2 आ गया है, तो N2 लिख दीजिए। बराबर ये देखिए, इसके आगे 3 मोल है बच्चों, H2 के 3 मोल है, तो इसे हम 1/3 कर देंगे, और ये माइनस से लगा दिए क्योंकि ये अभिकारक है, और जो है डेल्टा लगाइए, और एक टू मास आप क्या लिखेंगे? H2, और अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। ऐसे लिखना है बच्चों। ठीक है, अब बराबर ये अभिकारक है तो आप प्लस से लिखेंगे, 1/2 हो जाएगा, फिर डेल्टा
एक्टिव मास आपके अंदर क्या रहेगा बच्चों, NH3 रहेगा, NH3, और इसके बाद बटे डेल्टा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ये आपका एक समीकरण को हमने एक अभिक्रिया की वेग के रूप में लिख दिया बच्चों। इस प्रकार से अभिक्रिया का वेग आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और एक रिएक्शन लेकर बच्चों आपको बताते हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसे प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना जल्दी आपको वेग लिखना आएगा। जब आपको वेग लिखना आ जाएगा तो हम आपको सवाल इसका आसानी से बता पाएंगे बच्चों। क्योंकि जब बच्चों को जो है आप सबको वेग निकालना नहीं आएगा तो आप सवाल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभिक्रिया का वेग नहीं निकाल सकते हैं। जब वेग निकालना हमें नहीं आएगा तो हम सवाल नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वेग निकालना सीखना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम एक रिएक्शन और लेते हैं। जैसे जैसे बच्चों मान लीजिए H2 प्लस, जैसे मान लीजिए हमारे पास H2 प्लस I2 H2 बन गया है बच्चों आपका 2NH3। क्या बना है, 2NH3। ये सारे सॉरी 2HI बन गया है। क्या बन गया बच्चों, 2HI। और ये जितना हमने रिएक्शन आपको हम बता रहे हैं बच्चों, ये सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और ये आपके बुक में मिलेगा, यही सब रिएक्शन मिलेगा। जो रिएक्शन बुक में है वही रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसका हम वेग लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये अज्ञारक है, ये उत्पाद है, तो इसकी सांद्रता माइनस के साथ लिखी जाएगी, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2 और बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह क्यों है, क्योंकि ये अभिकारक है, डेल्टा के साथ लिखा जाता है। एक्टिव मास आपके अंदर वो रहेगा जो आपका पहला जिसके लिए आप लिख रहे हैं, तो ये H2 के लिए लिख रहे हैं, तो एक्टिव मास आपके अंदर क्या रहेगा, H2 रहेगा, और बटे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा T, ठीक है। बराबर हमने बताया कि सभी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कारक और उत्पाद की सांद्रता एक समय ऐसा आएगा तो क्या हो जाता है बच्चों, बराबर हो जाता है, और बराबर के साथ लिखना है। फिर इसके बाद माइनस लगाना है और डेल्टा लगाना है। I2 है तो बच्चों से एक मास ऑफ करना है और I2 लिख देना है, बटे क्या करना है, डेल्टा T लगाना है। यहाँ पर बच्चों कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम संख्या नहीं लिख रहे हैं, यानी मोलों की संख्या नहीं दिया गया है, इसलिए हम मोलों की संख्या नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद बच्चों बराबर देखिए ये उत्पाद है और उत्पाद की तरफ बच्चों मोलों की संख्या दिया है, यानी HI जो बना हुआ है इसके 2 मोल बने हुए, तो 2 मोल बने हैं तो बच्चों इसे हम 1 बटा लिखेंगे, तो 1/2 और इसके बाद डेल्टा चिन्ह लगाना है और एक मासा क्या हो जाएगा, HI और बटे क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा T हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है अभिक्रिया की दर यानी अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हमने अभिक्रिया की दर पर अप्लाई किया है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं और एक रिएक्शन है बच्चों उसको समझते हैं, इसके बाद जो है हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो एक रिएक्शन और देख लीजिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही रिएक्शन है, जैसे इसमें दिया गया है, देखिएगा, देखिए जैसे बच्चों मान लीजिए हमारे पास 2H2 प्लस O2 इक्वल टू बन जाएगा बच्चों आपका 2H2O। क्या बन रहा है, 2H2O बन रहा है, यानी 2 जल बन रहे हैं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हमें लिखना है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन इन दर के रूप में लिखना है। तो चलिए आइए समझते हैं। ये माइनस में रहेंगे बच्चों क्योंकि ये दोनों अभिकारक है, यहाँ आप लिखेंगे माइनस, ये यहाँ पर देखिए H2 के 2 मोल हैं, ये हो जाएगा 1/2 और इसके बाद डेल्टा लगाना है बच्चों, और इसके बाद सांद्रता लिखी जाती है H2 की, या तो यहाँ H2 लिख देना है और बटे क्या लिखना है, डेल्टा T जरूर लिखना है बच्चों, ठीक है। और बराबर इसका बच्चों कोई मोल नहीं है तो इसमें आप माइनस केवल लगाइए, और मोल नहीं है तो मत लिखिए, और डेल्टा एक मास आप क्या लिखेंगे, O2 और बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा T, ठीक है। बराबर इसी प्रकार 1 बटा देखिए प्लस चिन्ह रहेगा, उत्पाद है तो 1/2 हो जाएगा, डेल्टा चिन्ह लगाना है, और एक्टिव मास आपके अंदर क्या रहेगा बच्चों, H2O रहेगा, और बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा T। तो ये आपका जो है समीकरण हमने अभिक्रिया की दर के रूप में लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो आप बताइए ये आपको कैसे लगा, क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, आप जो है वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है।